अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी की सीरीज के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और इसके अंदर सेक्शंस आते हैं 172 से लेकर 190 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे सेक्शन 176 से लेकर सेक्शन 181 तक। तो शुरू करते हैं सेक्शन 176 से। 176 Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it. Whoever being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant as such intentionally omits to give such notice or to furnish such information in the manner and at the time required by law shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देने का या किसी बात का नोटिस देने का कानूनन पाबंद है और वो उस बताए गए वक्त और तरीके के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन या नोटिस उस पब्लिक सर्वेंट तक नहीं पहुंचाता तो उसको सज़ा होगी। कितनी सादा कैद होगी, 1 महीने की या फिर उसको 1500 रुपये जुर्माना या ये दोनों सज़ाएं किए जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल के अंदर एक बॉडी आ जाती है और उसको गोली लगी हुई है। अब डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह पुलिस को पहले इन्फॉर्म करे क्योंकि इसकी पहले रिपोर्ट दर्ज होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन देना डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। अब अगर डॉक्टर वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं देता तो उसने ये जुर्म किया है। और इफ़ द नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इन ऑर्डर टू द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और व्हिच मे एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़ और विद बोथ। और अगर वो नोटिस या इन्फॉर्मेशन किसी जुर्म की निस्बत है, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई जुर्म हो गया है या कोई जुर्म होने वाला है, उसको रोकने की निस्बत है, किसी को कोई नोटिस देना पुलिस को या किसी ऑफेंडर के छुपने को रोकने के लिए, यानी कि वो भाग ना जाए, उसको पकड़ने के लिए। जुर्म हो गया है उसकी इन्फॉर्मेशन, जुर्म होने वाला है उसको रोकने की, जुर्म हो गया है ऑफेंडर जो है मुजरिम है उसको पकड़ना है, इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर ये बंदा जो देने का पाबंद है पब्लिक सर्वेंट को और नहीं देता, उसको पता चल गया फिर भी पुलिस को नहीं बताता, तो उसको 6 महीने तक सजा या जुर्माना 3,000 तक या दोनों सजाएं की जाएंगी। और if the notice or information required to be given is required by an order passed under subsection 1 of the section 565 of the Code of Criminal Procedure 1898 with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with। और अगर ऐसा मुजरिम है जिसको पहले सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता है, जिसके बारे में सेक्शन 565 CRPC के अंदर भी हमने पढ़ा है, वीडियो मौजूद है कि ऐसा पर्सन जिसको एक बार सज़ा हो चुकी है तो वो अगर अब इलाका छोड़ेगा, अपनी रेजिडेंस छोड़ेगा, वो पुलिस को लाजमी बताएगा। अगर वो बंदा नहीं बताता और किसी बंदे को पता चल गया है कि ऐसा मुजरिम है और अपनी रिहाइश छोड़ रहा है और वो पुलिस को नहीं बताता तो फिर ऐसे बंदे को सज़ा होगी 6 महीने तक और या फिर उसको जुर्माना होगा 3,000 तक या ये दोनों सज़ाएं किए जाएंगी। 177 Furnishing false information. Whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to be believed to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both। ऐसा बंदा जिसको कानून ने पाबंद किया है कि वो इंफॉर्मेशन देगा पब्लिक सर्वेंट को और वो जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक सर्वेंट को दे रहा है वो झूठी है, खुद उसको पता है कि ये झूठी है लेकिन उसको सच करके बता रहा है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को बता रहा है एज ट्रू करके कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन खुद भी जानता है ये झूठी है और झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे पर्सन को जो सज़ा होगी 6 महीने तक और 3,000 जुर्माना या दोनों किए जाएंगे। और if the information which is legally bound to give respects the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender with imprisonment of other description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। और अगर वो इतला किसी जुर्म के होने की निस्बत है, यानी कि वो जुर्म हो गया है, या इस निस्बत है कि होने वाला है, या इस निस्बत है कि ऑफेंडर को पकड़ना है, तो फिर सज़ा कितनी होगी, फिर सज़ा होगी। और वो झूठी देता है, यानी कि वो ये इन्फॉर्मेशन सच्ची नहीं देता, झूठी देता है और ख़ुद भी उसको पता है कि झूठी है, तो फिर 2 साल तक कैद और साथ में जुर्माना ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं A land holder knowing of the commission of a murder within the limits of his estate willfully informs the magistrate of the district that the death has occurred by accident or in consequence of the bite of a snake is guilty of the offence defined in this section। A एक ज़मींदार है और उसकी ज़मीन के ऊपर एक कत्ल हो गया है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को कहता है कि ये कत्ल जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या किसी बंदे को किसी सांप ने डस लिया है और उसकी मौत हो गई है, तो इस बंदे ने इस सेक्शन के अंडर जुर्म किया है।
B. A village watchman, knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit adultery in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound under Clause 5, Section 7, Regulation 3, 1821 of the Bengal Code, to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station, willfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit adultery in a certain distant place in different direction. Here A is guilty of the offence explained in the latter part of this section. A एक विलेज का हेडमैन है, नंबरदार है। उसको पता चलता है कि कुछ लोग अभी यहाँ से गुजर के गए हैं और ये फला जो जमींदार है, फला जो रईस है, उसके घर में डकैती करने वाले हैं। लेकिन ये क्या करता है, मजिस्ट्रेट को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ लोग यहाँ से गुजर के गए हैं, लेकिन वो इस जगह पर नहीं, फला जगह पर डकैती करने वाले हैं, क्योंकि ये चाहता है कि उस रईस के घर डकैती हो जाए। तो इस पर्सन ने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जुर्म किया। Explanation in section 176 and in section the word offence includes any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under any of the following sections, namely 302 etc. And the word offender includes any person who is alleged to have been guilty of any such act. इस एक्सप्लेनेशन के अंदर दरअसल बताया गया है कि ऑफेंस से मुराद जुर्म होगा जो इन सेक्शंस में बयान किया गया है, और ऑफेंडर से मुराद होगा मुजरिम। और ये बंदा, ये ऑफेंस और ये मुजरिम पाकिस्तान से बाहर भी अगर किसी ने किया तो यहाँ फिर भी इसको यही समझा जाएगा। यानी अगर एक बंदे ने पाकिस्तान से बाहर जुर्म किया तब भी वो ऑफेंस है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर पाकिस्तान में कोई किसी को गलत देता है तब भी ये जुर्म है। 178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it. Whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि एक पब्लिक सर्वेंट जो आपसे हेल्प ले सकता है, कानून ने उसको दी है पावर। फॉर एग्जांपल एक जज है, मजिस्ट्रेट है, जब भी आप अदालत में कोई गवाही देने आएंगे, स्टेटमेंट देंगे, जज साहब आपसे ओथ लेंगे। अगर कोई बंदा उस ओथ या अफर्मेशन को लेने से इनकार करता है, कहता है कि मैं नहीं लूँगा हेल्प, तो उसने जुर्म किया है, उसको 6 महीने तक सज़ा और साथ में 3,000 तक जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। 179. Refusing to answer public servant authorized to question. Whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuses to answer any question demanding of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or more. कोई पब्लिक सर्वेंट जो आपसे सवाल कर सकता है और आपसे सच पूछ सकता है और आप कानूनन पाबंद हैं उसको सच बताने के, अगर वो आपसे सवाल करता है और आप उसका जवाब नहीं देते या उसको कहते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इनकार करते हैं, तो आपने ऑफेंस किया है उसकी लीगल पावर्स के खिलाफ, और जो आपको सज़ा मिलेगी 6 महीने तक कैद या जुर्माना या 3,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं की जाएंगी। 180. Refusing to sign statement. Whoever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both. कोई बंदा जो खुद एक स्टेटमेंट लिखता है और उसको कहा जाता है कि आपकी स्टेटमेंट है, आप इसके आगे नीचे साइन कर दें ताकि ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, और वो बंदा कहता है कि नहीं मैं नहीं करता, और बंदा वो है जो उसको कह सकता है कि आप इसकी साइन करें नीचे, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी उसको कहती है कि आप साइन करें, और वो अपनी ही स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने से इनकार कर देता है, तो उसने जुर्म किया है, उसको 3 महीने तक सज़ा और 1,500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 181. False statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer on oath or affirmation. Whoever being legally bound by an oath or affirmation to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation makes to such public servant or other person as aforesaid touching that subject any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be punished with imprisonment of further description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जब कोई शख्स हल्फ उठाकर हल्फ के बाद भी अदालत के अंदर या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के आगे जिसके सामने वो सच बोलने का पाबंद है और उसने हल्फ भी उठाया हुआ है और झूठ बोलता है और उसको पता है कि ये झूठ है या वो समझता है कि ये झूठ है, तो फिर उसने जुर्म किया है और उसको सज़ा होगी 3 साल तक कैद और साथ में लाजमी जुर्माना किया जाए।
तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 176 से लेकर 181 तक। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।